जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने के समान माना जाता है। इस एकादशी के दिन किए गए जब तब दान का पुण्य अक्षय है, यानी अनेक जन्मों तक इसका फल मिलता है। आइए अब हम इस कथा का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक से भी सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत करना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी सुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी का निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी पहले के किए हुए एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। व्यास की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। पूरी कथा का महत्व आपको बतलाया है। अगर इसी प्रकार कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं।